हम कभी भी धार्मिक भावनाओं के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। उनके पास कोई काम है ही नहीं। उनके पास ऐसी नुक्ताचीनी करने के लिए है समय। वो निर्दलीय विधायक से मेरी बात हुई थी, कोई आतंकवादी होगा और वो मिस्ड कॉल कर दिया तो हम थोड़ी स्वीकार करने वाले हैं। जमानत तो कोई किसी बिंदु पर जज ने ठीक समझा तो दे दी होगी, लेकिन बचेगा नहीं। घोड़ा वही है, सवार बदलता है, और सवार मजबूत होता है तो अधिकारी काबू में रहता है। इन दिनों सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है। कई सारे जो मुद्दे हैं लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं। जिस तरह से राजस्थान में आप उदयपुर में जो कार्यक्रम आए हैं, लेकिन आज भी जो देखने को मिला उस क्षेत्र में आदिवासी हिंदू नहीं है। लगातार संसद तक मुद्दा उठा है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में है। तो फिर किस तरह से आप चुनाव में इसको देख रहे हैं? देखिए, हम कभी भी धार्मिक भावनाओं के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं हम सेवा के आधार पर। हमारा सेवा करने का जो संकल्प लिया हुआ है, हमारी केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार दोनों मिलकर के जन सेवा के लिए जो विकास के काम किए, हम जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं, जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं। हम उस आधार पर जनता हमें आशीर्वाद देगी। हम कभी भी किसी की धार्मिक भावनाएं भड़का करके राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहते। जो इस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने का षड्यंत्र करता है ना, वो फेल हो जाएगा, वो सफल नहीं होगा। राजस्थान में इन दिनों जो टीकाराम जूली वह सवाल उठा रहे हैं कि एक विधायक हैं जो भाजपा की सदस्यता लेते हैं और उस पर निर्दलीय विधायक हैं, और उन्होंने राज्यपाल को इस पर पत्र भी लिखा है। उनके पास कोई काम है ही नहीं। उनके पास ऐसी नुक्ताचीनी करने के लिए है समय। अरे विकास के मुद्दे की बात करो, उस पर तो उनका दिमाग लगता नहीं है। कहीं कमी हुई, कुछ हुई, उसको देखते हैं। निर्दलीय विधायक का जहाँ तक सवाल है, वो निर्दलीय विधायक से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बोले मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश का भला कौन कर सकता है, इस समय आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा कौन उठा सकता है। इसलिए मेरी भावनाएं थी, लेकिन सदस्यता स्वीकार करना नहीं करना अध्यक्ष के अधिकार में है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारा भी विवेकाधीन है। आज कोई भी मिस्ड कॉल पर कोई भी मार देगा, लगा देगा, तो हम थोड़ी सदस्यता उसकी स्वीकार कर लेंगे। कोई आतंकवादी होगा और वो मिस्ड कॉल कर दिया तो हम थोड़ी स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए हमारा विवेकाधीन है। हम उस सदस्य के हितों का भी ध्यान में रखेंगे, हम उसकी सदस्यता स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जिस तरह से उदयपुर में जो कन्हैया लाल कांड हुआ, उसके जो दूसरा आरोपी उसको जमानत मिली और लगातार सवाल उठने लगे कि एनआईए केस इतने दिन में सौंप दिया गया, उसके बाद भी कहीं न कहीं ढिलाई बढ़ती गई और चुनाव में सिर्फ मुद्दे को बुनाया गया। हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके ये सैटेलाइट से हमारे पास और भी कई तरीके हैं जिससे ये पता लगाएंगे कि यदि उसने रैकी की है तो उसको इन्हीं धाराओं में मुलजिम बनाया जाएगा। आपका एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है कि जहाँ पर अधिकारी जमानत ही हुई है अभी, तो क्या हो गया? जमानत तो कोई किसी बिंदु पर जज ने ठीक समझा तो दे दी होगी, लेकिन बचेगा नहीं। अधिकारियों को लेकर जो लोग हैं आपसे बातचीत करें, एक वीडियो सामने है जिसमें लोग अधिकारियों पर भजनलाल सरकार में भी सवाल उठा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं लोगों की सुन नहीं रहे हैं, ऑफिस से बाहर निकल कर काम नहीं कर रहे। ये मुद्दा गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी उठाया था और आपके सामने भी ऐसा नहीं उठाया। देखिए, हम एक मुखी हैं, जन सेवा के लिए हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं। कुछ अधिकारियों की यदि आदतें बदलनी है, ठीक होना थोड़ा समय तो लगता ही है। इतने वर्षों तक जिनकी आदतें पड़ी हुई तो हम ठीक कर लेंगे। चुनाव की क्या तैयारी है भाई साहब? डोटासरा जी कह रहे हैं कि 6 सीटें भाजपा जीत रही है। अधिकारी का तो ये है कि घोड़ा वही है, सवार बदलता है, और सवार मजबूत होता है तो अधिकारी काबू में रहता है। इसलिए हमारा सवाल चुनाव की क्या तैयारी है भाई साहब? चुनाव की तैयारी, चुनाव घोषणा होने दो, हम तैयारी दिखा देंगे। डोटासरा जी कह रहे हैं 6 सीटें कांग्रेस जीत रही है। कहे कि बीजेपी जीत रही है तो वो खत्म हो जाएंगे ना, वो तो यही कहेंगे ना। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिनसे बातचीत में सामने आया कि जिस तरह से जो लगातार मुद्दे उठते आ रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।